ये रही आपकी कहानी। अभी रिंकी की उम्र 4 साल भी नहीं हुई थी कि उसकी माँ ने उसका नाम स्कूल में लिखवा दिया था। वो माँ अपनी बेटी को हर जगह हर चीज में सबसे आगे देखना चाहती थी। रिंकी ने जब से बोलना शुरू किया था, उसके मुंह से निकलने वाला पहला नाम भी तो माँ ही था। माँ से माँ। उठते बैठते, खेलते कूदते, सुबह से शाम तक इधर से उधर रिंकी जहाँ भी जाती, हर जगह बड़ी बेकरारी से उसकी हर खुशी का ख्याल रखने वाली उस औरत को रिंकी ने अपने साथ के और बच्चों की देखा देखी मम्मी कहना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वही रिंकी अब जब वो स्कूल में पढ़ना लिखना सीख रही थी, तो एक दिन उसकी टीचर ने बताया माँ से मम्मी होता है। उस दिन उसने घर लौटते ही ये बात अपनी मम्मी को बताई और पूरा दिन जिससे भी मिली उसे यही बताती रही कि माँ से मम्मी होता है। एक दिन रिंकी जब स्कूल से लौटकर आई तो उसने देखा कि उसके पापा बहुत परेशान हालत में एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। उसकी मम्मी बिस्तर पर लेटी हुई आंखों से आंसू बहाए जा रही थीं। रिंकी को देखते ही मम्मी ने उसे अपने गले से चिपका लिया और जोर जोर से कहने लगी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। मम्मी ऐसा क्यों बोल रही थी, किस लिए बोल रही थी, रिंकी की समझ में कुछ नहीं आया। पर मम्मी ने उस वक्त जो भी किया, पल भर को रिंकी की आंखों में भी आंसू आ ही गए। फिर एक दिन जब रिंकी स्कूल से लौटकर घर आई, उस दिन उसके घर पे बहुत भीड़ लगी हुई थी। उसके पापा एक कोने में बैठकर रो रहे थे। घर पर जिन लोगों ने भीड़ लगा रखी थी, सभी की आंखों में आंसू थे। रिंकी को देखते ही हर कोई उसे गले से चिपटाकर खूब प्यार कर रहा था। वहां रिंकी ने देखा कि पिछले कई दिनों से लगातार बिस्तर पर लेटी उसकी मम्मी को सब लोगों ने मिलकर जमीन पर लिटा दिया और उनकी आंखों को बंद करके उन पर सफेद चादर ओढ़ा दी। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों ने मिलकर रिंकी की मम्मी को चारों तरफ से सफेद चादर से बांध दिया और कंधों के ऊपर उठा लिया। फिर थोड़ी दूर एक जगह पर जाकर मम्मी को लकड़ियों के ढेर पर रखकर आग लगा दी गई। रिंकी हाथ पटक पटक कर पापा नाम के उस आदमी की गोद से उतरने की कोशिश करते हुए लगातार चिल्लाती रही कि आग से उसकी मम्मी को दर्द होगा, उसे कोई वहां से हटा ले, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। उस दिन के बाद रिंकी को उसके पापा ने उस दादी नाम की एक औरत से मिलाया। दादी आंखों पर मोटा सा चश्मा लगाती थी और देखने में ही काफी गुस्सैल दिखती थी। उसके घर में आने के बाद से रिंकी का स्कूल जाना बंद हो गया। वो दादी घर में बैठी रिंकी से पूरा दिन कुछ न कुछ काम करवाती रहती थी। थोड़े दिन तो वो दादी वहां उनके घर में उनके साथ रही। उसके बाद रिंकी को उसके पापा ने बताया कि वो दोनों दादी के घर रहने जा रहे हैं। रिंकी ने उन्हें मना करने की बहुत कोशिश की, पर पापा ने उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। नए घर में आने के बाद रिंकी के सारे दोस्त भी छूट गए और वो पूरा दिन घर में अकेले बैठकर दादी के बताए सारे काम करने को मजबूर हो गई। थोड़े दिन बाद रिंकी के पापा ने उसको बताया कि एक नई मम्मी घर में आने वाली हैं। पापा की बात सुनकर रिंकी बहुत खुश हो गई। फिर एक दिन एक नई औरत उस दादी के घर में आ भी गई। वो देखने में बहुत सुंदर लगती थी और वो हमेशा रिंकी के पापा के साथ ही रहती थी। पापा ने रिंकी को